हमारा देश विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपराओं, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। इन सारे लोगों को बड़े ही सम्मान के साथ एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखने वाला, अपने भारत के संविधान का सम्मान करते हुए आज हमारे बीच जो अतिथि आए हुए हैं, कहते हैं कि तलवार से केवल किसी का जमीन जीत सकते हैं, धरती। तलवार से केवल जमीन जीत सकते हैं, लेकिन विचार से उसका जमीर जीत सकते हैं आप। और उसी जमीर जीतने का असर है कि हम कहाँ के और आप कहाँ के यहाँ आए हुए। इसका मतलब पहले नहीं आए हैं, पहले हम वहां गए थे। 2000 साल पहले हम गए थे, तो आज आप लोग उसका न्योता लौटाने आए हैं। बोले थे कि आप बुआ गाँव में गए, हम ननिहाल आए हैं, तो न्योता लौटाने आए हैं। तो ननिहाल में जब कोई आता है तो लड़का मन बढ़ू हो जाता है। हम लोग क्या, वो जो मन में वो करने लगता है, मन सोहक हो जाता है। और मामा ऐसे होते मारेंगे तो हाथ कांपने लगता है। बोले कि मामा भाई को मारेंगे तो हाथ कांपने लगता है। तो मार तो नहीं सकते, लेकिन आपके आने की जो खुशी है उसका एहसास हम करा सकते हैं। तो सम्राट अशोक की जो बेटी की चर्चा आप कर रहे थे, उनकी 2 बेटियां थी जो 2 देशों को दान कर दिया उन्होंने। एक श्रीलंका को, आज आप लोगों को पता चला होगा कि जो कहानी लंका के बारे में हमारे देश में पढ़ाई जाती थी, वो कहानियां नहीं थी, क्योंकि ये सब एक समय की बात है। और एक समय की बात का मतलब वो कोई बात नहीं है। मैं कई बार बताया हूं कि एक समय की बात का मतलब होता है कि कोई विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ जाए, और कोई टीटी आ जाए, पूछे कहाँ चढ़े हो, तो जहे मान लो। कहाँ उतरोगे, जहे उतार दो, कोई टिकट छोड़ लिए। और कोई नहीं पूछेगा तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। तो वो कहानी एक समय की बात है, लेकिन आप जो कहानी बता रहे थे वो निश्चित समय की बात है। वो ये हकीकत है। लेकिन असर क्या हुआ है आज, कि जो बात हमारे इतिहास में लिखा हुआ है वो हमारे संस्कारों में नहीं है, और जो बात हमारे संस्कारों में है वो इतिहास में नहीं है। अब जिनकी बात इतिहास में नहीं है, वो सरकारी पावर से उसको इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। और जिनका इतिहास है वो पता नहीं कहां भटक रहा है। तो इतिहास नष्ट हो गया, ये चिंता का विषय नहीं है। इतिहास कायम कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। जो हो गया बीती ताहे विसार, तो आगे की सुध ले। जो हो गया उसे लौटा नहीं सकते, लेकिन जो बचा है उसे चमका सकते हैं। तो जब ये लटिया महोत्सव शुरू हुआ, तो अशोक ने बहुत सारी लाटें बनवाई है, बहुत सारी लाटें लगा दिए थे, और बहुत सारी लाटें लगवाना बाकी रह गया था। तो चुनार कभी आप जाएंगे, जहां से लाटें खोद के निकाली जाती थी, वहां आज भी बहुत सारी लाटें पड़ी है जो लगवा नहीं पाए थे। और बहुत सारी लाटें थी जिस पर शिलालेख लिखवाया गया, और बहुत सारी लाटें जिस पर कोई लेख नहीं लिखा गया है। तो लेख विहीन जो लेख स्तंभ थे
उसी स्तंभों में से लटिया स्तंभ है। तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का लेख है, ये मिट ना सकेला। तो आप बताइए कहीं ब्रह्मा का लेख आपने देखा है? तो ब्रह्मा का लेख है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन अशोक का लेख हर जगह ये सबको पता है। इसलिए ब्रह्म लेख की बात नहीं, अब शिला लेख की बात करो, अपरधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। एक बार फिर रेतीपुर कथा छोड़े। तो ऐसे ही शुरू हुआ सफर। तो मैं बोल रहा था कि जो बात हमारे इतिहास में है, जो लिखा है किताबों में, हमारे अभी अरुण यादव सर बता रहे थे, जो लिखा है वो कैसे धीरे धीरे मिटता रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ नहीं किया, केवल अपना काम करना शुरू कर दिया। और हरे रंग का एक बड़ा बोर्ड लगे आकर यहाँ पे रोड पे देखे होंगे आप लोग, जिस पे लिखा है लटिया अशोक स्तंभ। तो जो काम प्रणाम करके हो सकता है उसको गाली देने की क्या जरूरत है। तो हमें अपना काम करना है, अंधेरे को कोसने से क्या फायदा। एक उजाला शुरू कीजिए, उजाला हो जाएगा। और आज उजाले का असर है कि जितने बड़े लोग यहां पर आए हुए हैं, ये आसान नहीं है। तो आज का हमारा विषय है कि जो विश्व परिवार है, विश्व समुदाय है, उसके साथ हमारे मधुर संबंध हों। इसमें भगवान बुद्ध के विचारों की क्या भूमिका है, अशोक के विचारों की क्या भूमिका है। तो आज से ये बात जान लीजिए कि चाहे हम आदि मानव थे या आधुनिक मानव है, दर्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पेट दर्द पहले होता था वैसे ही पेट दर्द आज भी हो रहा। और दर्द के समय जैसे पहले रोते थे आज भी वैसे ही रो रहे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में रोना शुरू कर दिया। कोई अंग्रेजी में रोता है? अंग्रेज हो चाहे किसी भाषा का हो, आह ही कहता है दर्द होने पर। उस अंदर से आह निकलती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में रोने लगेगा। तो दर्द की अपनी कोई भाषा नहीं होती है, दर्द एक एहसास है। और उस दर्द की जब कोई भाषा नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, तो उस दर्द के समाधान का भी कोई जाति कोई धर्म नहीं हो सकता। तो मानवता जब पीड़ित हो रही थी, दुखी रही थी, तो भगवान बुद्ध ने उस दर्द की दवा खोजी। दवा बनाई नहीं थी, उन्होंने बनाया कि एक इंसान कैसे बन सकता है, एक इंसान के साथ इंसान का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। और व्यवहार ही लोगों को जोड़ता है और व्यवहार ही लोगों को तोड़ता है। उधर भटकते रहे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, कभी किसी गुरु के यहाँ, कभी किसी धर्म में, कभी कहीं जाके ढूंढते रहे। लेकिन कहा जाता है कि एक पेड़ का पत्ता अपनी डाल से टूटकर इधर भटका उधर भटका, बहुत भटका, 2000 सालों तक भटका। वो खोजना चाहता था अपनापन और बचाना चाहता था अपना हरापन। लेकिन उस बेवकूफ पत्ते को ये पता नहीं है कि रेगिस्तान में फूल खिलाया नहीं जा सकता और अपने मूल से अलग हट के अपना अस्तित्व बचाया नहीं जा सकता। जब मूल से अलग हट रहे थे आप तो सूख रहे थे, और आज मूल से कनेक्ट हो गए तो हरा भरा होना शुरू हो गया, जो अभी जातो सब चर्चा कर रहे थे। ये कनेक्ट होने का नतीजा है कि बदलाव शुरू हो गया। और यकीन मानिए, अगर आप बदलने को तैयार हैं तो जमाना बदलने को तैयार है। क्योंकि शुरुआत हमेशा पहले कदम से शुरू होता है, एक व्यक्ति से। पहले एक व्यक्ति आया होगा लटिया, जिसको पता चला होगा कि हाँ गुलिया माई नहीं है। फिर 2 व्यक्तियों को पता चला, फिर 3 व्यक्तियों को पता चला, फिर 4-5 व्यक्तियों को पता चला,
और आज उतने लोगों को पता चल गया है कि जितने लोग बैठ के यहाँ सुन नहीं रहे हैं उससे ज्यादा लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं। तो ये शुरुआत हो रही है। तो जो बात हमारे इतिहास में है वो हमारे संस्कार में नहीं। हम रोज क्या कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। जो किताब में लिखा है उसको ढूंढना शुरू करते हैं जब आके समाज में, तो दिखाई नहीं देता है। और जो समाज में वही दिखाई दे रहा है, जो प्रचलन में है, वो उस किताब में नहीं मिलता है। तो पहली बार सम्राट अशोक क्लब ने जो बात इतिहास में लिखा था उसको संस्कार में लाने की कोशिश की है। और मेरा दावा है कि बदलनी है सरकार तो बदल दो पहले संस्कार। अगर संस्कार बदल गया तो हार कर भी जीत जाएंगे, और संस्कार नहीं बदला तो जीत कर भी हार जाएंगे। और संस्कार हमेशा खुद से शुरू होता है। तो भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के विचारों को खुद तक पहुंचाने की जरूरत है, स्वयं तक पहुंचाने की जरूरत है। आप सोचिए कि क्या भगवान बुद्ध के विचार आप तक पहुंच गए हैं, आपके अंदर आ गए हैं? अगर आ जाएगा तो बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के जो विचार हो एक औषधि की तरफ, दवाई की तरह है वो। और जब बॉडी में आते हैं तो बदलाव दिखने लगता है, एक जुनून पैदा होता है। और उसी बदलाव और जुनून का नतीजा है कि 12 बजे रात से हमारी बहनें आई थी। कोई रोड पे टहल रहा है, कोई वहां टहल रहा है, कोई वहां टहल रहा है, ठंडे में। आखिर वो कौन आग थी जो गर्मी दे रही थी इस ठंडे में? वो कौन सी आग है जो 12 बजे रात को रोड पे घूमने में गर्मी दे रही थी? तो सच मानिए वो भगवान बुद्ध के विचारों की गर्मी थी, वो गर्मी थी। और जैसे जैसे परिवर्तन बदलता जाएगा सब चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन शर्त है कि पहले स्वयं बदलने के लिए तैयार हो जाएगी। और आज हम लोगों ने स्वयं को बदला है, सब लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जब ये लोग जब बदल जाएंगे तो शायद ये जगह यहाँ कम पड़ जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी। तो कार्यक्रम सफल हो रहा है इतना बढ़िया से। अभी रखिए नीचे। इसके लिए हमारे अगल बगल के जो गांव है यहाँ, इस गांव के लोगों का भी अगर सहयोग समर्थन ना होता तो शायद इतनी शांति से हम ना बैठे होते। इसलिए हमको अगल बगल की जो जनता है यहाँ, अगल बगल गांव जो हमारे यहाँ इस महोत्सव के, उनको भी सम्राट अशोक क्लब तरफ से बधाई देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उन बहनों का, उन भाइयों का। ऐसा न जाने कि हमारी वजह से सफल हो रहा है, हमारी वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन अगल बगल के लोग अपने अपने घरों से ही सही शांति से सुन रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम सफल हो रहा है। इसलिए हम सबों को इनका भी कृतज्ञ होना चाहिए, अगल बगल के लोगों का। ऐसे ही तो आज का जो विचार था हम लोगों का कि विश्व से मधुर संबंध कैसे होगा। तो मधुर संबंध का जो सबसे पहला अस्त्र है वो सम्राट अशोक में कूट कूट के भरा हुआ था, और वो था सहिष्णुता। सहिष्णुता माने अपनी कमियों को ढूंढने की आदत डालें और दूसरे खूबियों को लेने की आदत डालें। अपनी कमियां ढूंढना शुरू कर दीजिए और लोग की खूबियों को लेना शुरू कर दीजिए। ऐसी जब आ जाएगी, हम गुणग्राही जब बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मन जो है सहिष्णु हो जाएगा। जब मन सहिष्णु होगा तो हम दूसरों की बातों को भी सुनेंगे, कोई हमारा बात भी सुनेगा। इसके लिए हमारी बात लोग सुने, उसकी बात हम सुने। इसके लिए सम्राट अशोक ने बड़ा ही सुंदर अस्त्र दिया है, उसका नाम है वाक संयम। वाक संयम एक ऐसा अस्त्र है, इस शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने एक शब्द करे घाव। शब्दों के माध्यम से किसी के अंदर घुस सकते हैं, और जिनके शब्दों पर क्लच गियर लग जाए, ब्रेक लग जाए,
उसे पता चल जाए कब तेज करना है, कब धीरे करना है, एहसास हो जाए तो वो बॉली जो होगी गोली से भी ज्यादा असरदार होगी। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, इसमें क्या ताकत है? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, इसमें क्या है? हम लोग दिन भर कहते रहे कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब आदमी मरता गोली से ही है, लेकिन ऐसे ही गोली किसी के शरीर पर फेंक देंगे तो मर जाएगा नहीं। क्या होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी पर टाइगर दबेगा तब जाके वहां पे घाव करेगा। तो उसी तरह शब्दों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जिस दिन सही आवृत्ति पे आ गई वो दिन आप भी बोलेंगे कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, उस दिन अंगुली माल ठहर जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज नहीं हो सकता, लेकिन होगा पक्का, क्योंकि दुनिया में जितने सारे महापुरुष थे जैसा वो बन गए वैसा बनने का रास्ता नहीं बता गए। लेकिन भगवान बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद तो बुद्ध बने ही, आप भी बुद्ध कैसे बन सकते हो उसका फार्मूला बता कर गए, वो सूत्र बता कर गए। इसलिए भगवान बुद्ध और अशोक ये कर्मकांडी नहीं थे। उनका भरोसा कर्मकांड पे नहीं था, उनका भरोसा कर्मों पर था, क्योंकि परिवर्तन तो कर्मों से आएगा, बदलाव तो कर्मों से आएगा। इसलिए कोई बात, कोई शब्द है, हम जो सोच रहे हैं जब तक उसे आचरण में नहीं लाते हैं तब तक परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने कहा कि भगवान बुद्ध को महसूस कीजिए कि क्या वो विचार हमारे तक पहुंच गए हैं, और जो हमारे तक पहुंच जाएंगे दूसरों तक पहुंचाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं पहुंच जाएगा। सूर्य पहले खुद गर्म होता है, और जब वो गर्म होता है तो लोगों में गर्मी स्वयं जाने लगती है। तो उसी तरह भगवान बुद्ध के विचारों की गर्मी जब हमारे अंदर आएगी तो अगल बगल में खुद ही गर्मी जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो हमारा दर्द है वो एक एहसास है, और उसका कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। तो जब कोई भी दर्द का व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान का हो,